हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। अगर आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं तो कई बार आपको बड़े पैकेजेस भी पैक करने पड़ सकते हैं। छोटे पैक तो आसानी से पैक हो जाते हैं, लेकिन बड़े पैकेज को पैक करने में काफ़ी दिक्कत आती है। उसके लिए आप मैनुअल सीलर और टेंशनर का यूज़ कर सकते हैं। ये आसानी से आपको पैकेजिंग शॉप पर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ये कभी कभी पैक करना पड़ते हैं, इसलिए आपको ऑटोमेटिक मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हैवी ड्यूटी एक टूल लेकर आइए जो कि मैनुअल रहेगा, और उस मैनुअल टेंशनर और सीलर से आप आसानी से इस प्रकार के बड़े बॉक्स पैक करके शिप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको किस प्रकार से आपको पैक करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार का प्लास्टिक स्ट्रैप लेना है, जिसको आप आपके बॉक्स की साइज से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लूज़, थोड़ा इसको ज़्यादा आपको लेना है। जो इसका एक्सेस पार्ट है उसको आपको कैंची से कट कर देना है। यहाँ से इसको काटने के बाद अब हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हम इस मैनुअल टूल का यूज़ करके हम हमारे बॉक्स को कम्प्लीटली पैक करेंगे। तो आप देखते जाइए। इसके बाद हम साथ में हमको चाहिए इस प्रकार के मेटल के क्लिप्स। ये भी आपको उसी शॉप पर मिल जाएंगे जहाँ से आप ये स्ट्रैप और सीलर लेंगे। इसके अंदर आपको इस मेटल क्लिप के अंदर इस प्लास्टिक स्ट्रैप को डालकर एक लूप बनाना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये लूप अगर आप गलत बना लेंगे तो आपका ये जो मैनुअल टूल है वो काम नहीं करेगा। आपको इधर से पीछे की ओर से लाने के बाद में इस प्रकार से एक लूप बनाना है। ये देखिए इसे, और इसे थोड़ा सा टाइट करना है। अब आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, इसको मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। ये देखिए, जो एक्सेस पार्ट है इसको यहाँ से निकाल करके अब इसको पीछे की ओर से आपको यहाँ से पुश करना है। पुश करने के बाद आप देखेंगे कि इसका एक लूप इसके अंदर बन चुका है। इस हाँ, अब इस लूप के अंदर आपको इस प्लास्टिक स्ट्रैप को फिर से डालना है। ठीक है, ये काफ़ी ऐसा खींच कर आप देखिए, इसको निकलना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको फिर से इस बॉक्स के ऊपर इसको डालना है, और ये जो आपका मेटल का जो क्लैंप है, इस क्लैंप के ऊपर से ले जा करके इस प्लास्टिक के स्ट्रैप को आपको पूरा बाहर निकाल कर इस स्ट्रैप को इसके अंदर डालना है, कुछ इस तरह से। तो ये आपका मेटल का स्ट्रैप इस बॉक्स के अंदर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आपको लेना है ये टेंशनर। ये टेंशनर टूल के अंदर आपको इस तरह से इस लूप के एक सिरे पर इसको लगाना है। साइड से ये लगेगा। एक बार फिर से मैं आपको लूप बनाना दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये लूप बनाना। अगर आप लूप बनाना सीख गए तो आप आसानी से इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लूप ही सही नहीं बना तो ये टूल आपका काम नहीं करेगा। तो एक बार फिर से आप देखिए मैं किस प्रकार से मैंने ये लूप बनाया हुआ है। इसलिए मैंने इस लूप वाले सेक्शन को फिर से दोबारा से रिपीट किया है अपने वीडियो में, ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। लूप बनाने के बाद आपको प्लास्टिक के स्ट्रैप को बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरह से डालना है। डालने के बाद इस प्लास्टिक के स्ट्रैप को क्लैब के ऊपरी हिस्से से बाहर निकालकर इसको खींचना है। ठीक है, पूरा आप इसको इंसर्ट कर दीजिए और इसको डाल दीजिए ऊपर के जॉइंट से इस तरह से। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको ज़रूरत होगी एक टेंशनर की। तो ये टेंशनर टूल है मेरा। इस टेंशनर टूल को मैं साइड से इसमें इंसर्ट करूँगा। देखिए इस तरह से इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद इसके एक सिरे को लूप से टच करना है, आगे की तरफ से पुश करना है, और ये जो एक्सेस पार्ट आपको इसका दिख रहा है इसको मुझे इस रिंग के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद जब मैं इसके हैंडल को घुमाऊंगा तो ये टेंशनर एक्सेस पार्ट को खींचने लगेगा, और मेरा जो स्ट्रैप है इस बॉक्स के ऊपर कंप्लीटली टाइट हो जाएगा। ये देखिए आप, जैसे जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ इसकी टेंशन बढ़ती जा रही है इस टेंशनर के कारण, और ये बॉक्स देखिए पूरी तरह से अब इससे क्रिम्प हो चुका है। अब अगर इस कंडीशन में मैं इसको निकाल दूंगा तो ये जो स्ट्रैप है ये फिर से लूज़ हो जाएगा। तो ये
टेंशनर को निकालने के बाद भी लूज़ ना हो, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इस सीलर टूल का। तो वो जो मैंने मेटल का क्लैंप लगाया था, इस सीलर टूल से इंसर्ट करके इसको मैं कुछ इस तरह से दबा दूंगा। अब ये जो स्ट्रैप है, ये मेरा टेंशनर निकालने के बाद भी लूज़ नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप आपके बॉक्स को मैनुअल टूल के सहायता से पैक कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कुछ बड़े आइटम को बॉक्स के साथ शिप कर रहे हो तो आपका सामान शिपिंग में बिल्कुल आसानी से सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इस टूल को आप इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।